अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकास एडवोकेट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं स्टेट बैंक की पॉलिसी शेयर करूंगा, जिसमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने थोड़ा सा वजाहत पेश की है कि हम लोगों के सिर्फ 5 लाख की सिक्योरिटी देते हैं, उसके अकाउंट में बेशक जितने मर्ज़ी पैसे हों। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ करवा देता हूँ। मैंने जस्ट 8 साल यूबीएल में एज अ ब्रांच मैनेजर जॉब की है और 3 साल हबीब बैंक में जॉब की है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत ही मुझे इन्फॉर्मेशन है। मैं सोचा 2-4 लोगों ने मुझे वैसे भी कॉल करके पूछा है, एक आधे का व्हाट्सएप भी आया था, उस पर तो मैंने बता दिया है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मुकम्मल डिटेल शेयर कर दूँ। ये बैंक की स्टेट बैंक की बड़ी पुरानी पॉलिसी है। एक्चुअली जो तमाम बैंक हैं उसका रेगुलेटर है स्टेट बैंक। प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, जितने भी बैंक हैं, एसएमसी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबका जो है ना वो एसएमई हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, सबका रेगुलेटर स्टेट बैंक है। तो पीछे मेन पॉलिसी तो स्टेट बैंक की होती है। बाकी सारी बात है, बैंक में मोस्टली पाकिस्तान में मोस्टली बैंक्स प्राइवेट हैं, तो फिर एसओपी उनके अपने अपने भी हैं, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। तो अब प्राइवेट बैंक तो कभी भी नहीं ये बात कस्टमर को बताएगा। बैंक के नज़दीक तो जो अकाउंट होल्डर है वो बैंक का क्लाइंट है। ठीक है, कस्टमर जिससे बैंक ने पैसे अर्न करने हैं। अब कोई बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाएगा, वहाँ पैसे रखेगा, तो उस पैसे से बैंक पैसा कमाएगा ना। और अगर कोई बंदा बैंक में जाता है 10 लाख रुपये लेके, और उसकी बैंक कमेटी क्यों ना निकली या उन्हें कोई ज़मीन भांडा बेचा है, वो जाके जमा करवाने लगे तो आगे से मैनेजर कह दे या अमला कह दे कि बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया ना, तो 5 लाख रुपया जो है ना, तो उनसे 5 लाख मिलेगा। वो तो कहेगा वो पागल है कि मैं बैंक के अंदर 20-25 लाख रुपये रख दूँ। तो इसी तरह मतलब कि फिर बैंक, प्राइवेट बैंक, ख़ास तौर पे प्राइवेट बैंक इस तरह की इंफॉर्मेशन अवाम से दूर रखता है, उसको एजुकेट नहीं करता। ठीक है, तो खैर उसने एजुकेट कर दिया है तो अच्छी बात है। अब पॉलिसी तो यही है स्टेट बैंक की कि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है और उसके अंदर आपका अकाउंट है और उस अकाउंट में बेशक 10 करोड़ भी पड़ा हुआ है, आपको 5 लाख ही मिलेगा, उससे ऊपर वाली अमाउंट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बैंक की पॉलिसी है। अब प्राइवेट बैंक ने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका जो मेरा मशवरा आपको वो ये है कि आप जो है ना वो किसी बड़े बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं। बड़ी कश्ती डूबते हुए भी टाइम लेती है। बड़े बैंक में यूबीएल आ जाता है, हबीब बैंक आ जाता है, अलाइड आ जाता है, एमसीबी आ जाता है, नेशनल बैंक आ जाता है। खैर मिज़ान बैंक भी अब बड़े बैंकों में ही आता है। ठीक है, लेकिन जो पुराने और बड़े बैंक यही हैं। इसका जो डिपॉज़िट, सिक्योरिटी डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है स्टेट बैंक के पास। और अगर खुदा नास्ता ये बैंक डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे भी तो टाइम लेंगे, इतना टाइम लेंगे कि आप अपना पैसा ब्रांच से निकाल लें। अगर किसी बैंक की है ही 2 ब्रांचें किसी शहर के, और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई 150-200 ब्रांच है, ठीक है, तो आपके बैंक पहुंचने से पहले बैंक में ताले लगे होने हैं और आप फारग। इसलिए अगर आपने माइंड को रिलैक्स रखना है, और ज़ाहिर बात है अगर आपका 50-60 लाख या करोड़ रुपये आपका बैंक में पड़ा हुआ है तो आप उसको घर तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो ना ही आप उसको लॉकर में रख सकते हैं। ज़ाहिर बात है बैंक होगा तो वो लॉकर भी उसका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे, आप तो तो फिर इसका हल ही है कि बड़े बैंक में पैसा रखें। ठीक है, और ये बात आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी मेंशन होती है। और सेम जैसे कि अगर आप बैंक से लॉकर भी लेते हैं तो स्मॉल के चार्जेस 4500 और मीडियम के 6000 इस तरह होते हैं। और जब उसके साथ सिक्योरिटी अमाउंट भी लिखी होती है। सिक्योरिटी अमाउंट से ये मुराद होता है कि अगर लॉकर चोरी हो जाता है या लॉकर जैसे बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है या आग लगने से लॉकर तबाह हो जाते हैं और आपका जो बीच में लॉकर में चीज़ पड़ी हुई है वो ख़राब हो जाती है, तो बैंक आपको जस्ट स्मॉल की बात करूँ, स्मॉल लॉकर, हर बैंक की डिफरेंट पॉलिसी है, तो बैंक सिक्योरिटी के हिसाब से आपको 2.5-3 लाख रुपये देगा। सही है। अब आप सोचें कि स्मॉल लॉकर एनुअल फीस आप 4000 पे कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट उसकी आपको बैंक 2.5 देगा। और अगर आपने 5 तोला भी बीच में गोल्ड रखा हुआ है तो इसका मतलब आपने 10 लाख का गोल्ड बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर खुदा ना खास्ता उस बैंक में कोई मसला होगा, चोरी हो जाती है, ये होती है, तो आपको बैंक 2.5 लाख ही देगा। सही है, जिस तरह वो रिस्क है इस तरह ये भी रिस्क है। तो इसलिए रिस्क जो है ना वो आप बड़ी कश्ती पे लें, बड़े मामलात में करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। खैर अभी ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है आ रहा है वो तो खैर अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अपने आप को रिलैक्स रखना चाहते हैं तो अपना पैसा बड़े बैंक के अकाउंट में रखें। ठीक है।